हेलो दोस्तों, जय माता दी। उम्मीद है आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आज मैं बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक लेके आई हूँ। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि आई एम प्रेग्नेंट विथ माई सेकेंड बेबी, और आप लोगों को ये भी पता है कि मैं ओबेस हूँ, ओवरवेट हूँ और मुझे पीसीओडी है। तो बहुत सी औरतों का मैसेज आते हैं मुझे पिछले 2-3 सालों से, क्योंकि मैंने पहले भी इस टॉपिक पे बात की थी। उसकी लिंक मैं आपको दे दूंगी। मैंने अपनी पीसीओडी की स्टोरी सुनाई थी। तो लोगों में बहुत डर होता है, क्योंकि सभी लोग ऐसा, अगर आप डॉक्टर के पास भी जाएंगे, बोलेंगे मैं ओवरवेट हूँ, मुझे पीसीओडी है, कंसीव करना है, तो कहेंगे पीसीओडी में कंसीव करने में बहुत प्रॉब्लम आती है, ओवरवेट है, हाई रिस्क प्रेगनेंसी हो जाएगी, चाहे आपकी कोई भी एज हो। तो इस तरीके से लोग डरा के रखते हैं। लेकिन मैं ये नहीं कहती डॉक्टर गलत कहते हैं, पर ये पूरी तरह सच नहीं है। इसलिए मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट बातें बताने वाली हूँ। तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। पसंद आए, एक पॉइंट भी आपको इंफॉर्मेटिव लगे तो लाइक और कमेंट जरूर कीजिएगा। तो दोस्तों, अक्सर आपने भी अपने लिए सुना होगा, मैंने भी सुना है। आज बिल्कुल खुल के बात करते हैं। शुरू से मैं आपको बताती हूँ, जब मेरी शादी को 2 साल हुए थे, तब मेरा वेट हो गया था 80 kg। पीसीओडी मुझे पहले से था, ठीक है। तो भाई मेरी मौसी सास है, उनकी बहू रोज फोन करती थी मेरी सासू माँ को, मेरे हस्बैंड को, रचना तो मोटी है ना, तुम लोग बच्चे, तुम लोग को नहीं हो रहे होंगे, तुमको तो बच्चे होंगे ही नहीं। तो मैंने उनसे बात की, मैंने कहा भाभी मुझे हार्मोनल प्रॉब्लम है और अभी हम बच्चा प्लान नहीं कर रहे हैं। तो उनको एक और वर्ड मिल गया, तो सबको फोन कर, उसको तो पीसीओडी है, उसको तो बच्चे होंगे ही नहीं। मतलब एक डिक्लेरेशन दे दिया गया था। ऐसा आप लोग भी सुनते होंगे और इसी बात को लेकर डरते होंगे। तो सबसे पहली बात, अपने आप को डराइए मत, पॉजिटिव रहिए। हमने जब गीत के लिए प्लान किया, माता रानी ने हमें गीत दे दी, और अब सेकंड बेबी में भी हमें कंसीव करने में कोई प्रॉब्लम नहीं आई। रीजन कि मेरा पीसीओडी कंट्रोल था। कैसे था वही मैं आपको बताने वाली हूँ। कि पीसीओडी में कंसीव करने से पहले, कंसीव करने के लिए वो आपके कंट्रोल में होनी चाहिए, यानी कि आपका मेंस्ट्रुअल साइकिल रेगुलेट होना चाहिए। हर मंथ सेम डेट पर ही आपके पीरियड्स आने चाहिए, ताकि आपको अपने ओव्यूलेशन की डेट भी पता हो, तो आपको कंसीव करने में प्रॉब्लम नहीं होगा। दूसरी बात, मोटापे को लेके, अगर आप वेट कम कर सकते हो हेल्दी तरीके से तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि ये सच है कि आपका वेट जब ज्यादा होता है तो प्रेगनेंसी के दौरान और ड्यूरिंग लेबर प्रॉब्लम आती है। कर सकते हो तो बहुत अच्छी बात है, नहीं कर पा रहे हो तो टेंशन मत लो, भगवान पे भरोसा रखो। जो डॉक्टर कहता है, जैसा कहता है वैसा करो। अब पीसीओडी को हम कंट्रोल में, मैंने कैसे किया था, मैं 10-15 साल पहले ही कर चुकी थी, क्योंकि मुझे मेरी बॉडी समझ में आ गई थी कि पीरियड्स को रेगुलेट कैसे करना है। अगर आप डेली, पहली चीज, अगर आप डेली हाई इंटेंस वर्कआउट एक्सरसाइज कर सकते हो तो बहुत ज्यादा अच्छी बात है। आपके सिस्ट ब्रेक हो जाएंगे, पूरी तरीके से पीसीओडी हट जाएगा। लेकिन नहीं, हमारे पास टाइम नहीं है, नहीं हो पाता, ट्रेनर नहीं है, जिम की फीस नहीं है, तो एटलीस्ट आप डेली आधे घंटे से शुरू करके वॉकिंग कर सकते हो 1 घंटे तक, तेज मॉर्निंग में। मॉर्निंग इवनिंग दोनों करो तो बहुत अच्छी बात है। मैं एक्सरसाइज नहीं अगर कर पाती थी तो महीने में 20 दिन मैं वॉकिंग जरूर करती थी। अगर आप ये करोगे तो आपके पीरियड्स रेगुलेट हो जाएंगे। दूसरा पॉइंट, ये इस तरीके का एक्यूप्रेशर का पैड आता है, ये पॉइंट्स होते हैं, आप इस पे खड़े हो सकते हैं रोज 10 मिनट। बहुत चुभता है ये, शुरू में प्रॉब्लम आएगी, आप एक बार से खड़े नहीं हो पाएंगे। आप ट्राई करेंगे डेली थोड़ा थोड़ा खड़े होने के लिए, तो ये आपके पॉइंट्स को प्रेस करता है, एक्यूप्रेशर पॉइंट्स को। तो ये आपकी बॉडी की बहुत सी बीमारियों को दूर करता है। हमारे पैरों में जो थायराइड के, पीसीओडी के, हार्मोन्स के जो भी पॉइंट्स हैं, उन्हें प्रेस करता है, प्रेशर लगता है, जिससे वो रेगुलेट होते हैं, ठीक होते हैं। तो ये आपको यूज करना ही चाहिए। और चाहें तो एक्यूप्रेशर की स्लीपर्स भी आती हैं, आप घर में पहन के घूम सकते हैं। घर में नहीं पहनना चाहते तो जिस आधा घंटे आप वॉक कर रहे हैं, उस स्लीपर को पहन कर ही आप जल्दी वॉक कीजिए। ट्रस्ट मी, ये बहुत इफेक्टिव है। मैं खुद पे और कुछ लोगों पे आजमा चुकी हूँ, 20-25 ज्यादा लोगों को मैंने बताया और उन्हें फायदा हुआ है। तीसरी चीज, आप लोग क्योंकि पीसीओडी से सफर कर रहे हैं तो आप लोग पढ़ ही चुके होंगे कि पीसीओडी की डाइट क्या होती है। डेयरी प्रोडक्ट्स को ना करना चाहिए, लो फैट वाले ले लो, जरूरत है, क्योंकि कैल्शियम वगैरह की भी बॉडी में जरूरत होती है। उस तरह की डाइट लो, जंक फूड अवॉइड कर दो बिल्कुल पूरी तरीके से, शुगर और डेयरी प्रोडक्ट को भी हटा दो। उसके अलावा मॉर्निंग में अक्सर आप लोग भी वेट लॉस के लिए या डेली बेसिस पे भी मॉर्निंग ड्रिंक्स लेते होंगे, या तो आप सिर्फ गर्म पानी पीते होंगे। तो अगर आपको पीसीओडी है तो आप सिर्फ गर्म पानी मत पीजिए, हर हफ्ते
वीकली अलग अलग तरह के पानी पीजिए। कैसे? जैसे कि आप एक हफ्ते ले सकते हैं, पानी बॉईल कीजिए और उसमें एक तेज पत्ता डालिए, 10 मिनट बॉईल हो जाए, 2 ग्लास पानी लीजिए, आधा हो जाए 1 ग्लास उसको पी लीजिए। कभी सिनेमन को दालचीनी डाल के पीजिए, कभी हल्दी डाल के गर्म पानी पीजिए, कभी नींबू डाल के पीजिए, कभी कुछ इस तरीके अलग अलग टाइप के गर्म पानी पीजिए। ये क्योंकि हर्बल रेमेडीज होती है, आयुर्वेद की रेमेडीज हैं, तो इनको करने से भी हमारे हार्मोन्स बैलेंस होते हैं। मैं ये करती हूँ, मैं कभी भी नॉर्मल गर्म पानी नहीं पीती, सिवाय प्रेगनेंसी के अलावा मैं हमेशा ही अलग अलग तरह के पीती हूँ। मेरे पीरियड्स पिछले 10-12 साल से कभी भी इरेगुलर नहीं हुए हैं, सेम डेट पर ही आते हैं, इसलिए कंसीव करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। आप चाहें, अगर आप प्रेग्नेंट नहीं हैं और ब्रेस्ट फीडिंग मदर नहीं है, तो आप व्हीट ग्रास पाउडर आता है पतंजलि का, मैंने वो भी लिया है गीत के होने से जस्ट पहले कुछ महीने, वो भी बहुत हेल्प करता है। व्हीट ग्रास पाउडर आता है पतंजलि का, मॉर्निंग में उसे लेना होता है। तो मॉर्निंग ड्रिंक जो भी आपकी हो, वो सिंपल गर्म पानी ना हो, वैरायटी हो, हर 2 हफ्ते में चेंज करो, इस तरीके का लो, हेल्दी डाइट लो और वॉकिंग करो एटलीस्ट 1 घंटे, आपका पीरियड्स रेगुलेट हो जाएंगे। अगर आप हाई इंटेंसिटी से वेट लॉस कर सकते हो, सिस्ट को तोड़ सकते हो, तो बहुत अच्छी बात है। पर जिनसे ये नहीं हो पा रहा है, उनके लिए मैंने ये चीजें बताई है। अपने माइंड को पॉजिटिव रखो, भगवान ने सबकी किस्मत में कुछ ना कुछ अच्छा लिखा है, बैलेंस रखने की भगवान कोशिश करता है। किसी के कह देने से आप प्रेग्नेंट नहीं होंगे, ऐसा नहीं होता है, भगवान ने सबकी किस्मत में रखा है। बहुत प्रॉब्लम आती है, डॉक्टर को दिखाइए, दोनों दिखाइए, कुछ दवाइयों से भी चीजें ठीक हो जाती है। पॉजिटिव रहोगे तो यूनिवर्स आपको पॉजिटिव चीजें देगा। तो हेल्दी रहिए, पॉजिटिव रहिए, एंड उम्मीद है जिन्हें कंसीव नहीं हो रहा है, मेरी बताई हुई चीजों से उन्हें कंसीव हो जाएगा। और हेल्दी प्रेगनेंसी, बाय, टेक केयर। कमेंट करके जरूर बताना कि मेरी बताई हुई चीजें आपको इंफॉर्मेटिव लगी या नहीं लगी। बाय।